अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कोई भी खाने पीने की दुकान उत्तर प्रदेश में रहकर चलाते हैं तो योगी सरकार की नजरें अब आप पर रहने वाली है। और अगर आप यूपी में खाने पीने की चीजों में कुछ गंदी चीजें मिलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि योगी सरकार अब एक कानून लेकर आने जा रही है जिसके तहत खाने पीने की चीजों में गंदी चीज मिलाने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या है ये कानून, क्या है इसमें प्रावधान और कितनी सजा होगी इस कानून के तहत, और योगी सरकार क्यों ये कानून लेकर आ रही है, इस वीडियो में दोस्तों इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको एक एक जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। यूपी में खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर अब 10 साल तक की सजा होगी। योगी सरकार इसको लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों अगर ये कानून आता है तो यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जो इस तरह का कानून लेकर आ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस नए कानून में ग्राहकों को होटल या रेस्टोरेंट में जाकर वहां पर ये पूछने का अधिकार होगा कि जो वो खा रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट मिलाया गया है। यानी योगी सरकार अब एक पारदर्शिता के तौर पर ये जानने का भी अधिकार दे रही है ग्राहकों को कि जो वो खा रहे हैं उसमें क्या मिलाया गया है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, ताकि कोई विवाद न खड़ा हो। देखिए आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश लेकर आ रही है। सीएम योगी मंगलवार शाम अपने निवास पर दोनों अध्यादेश के मसौदे पर गृह विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर मंथन करेंगे। इस खबर में सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि गृह मंत्री, विधि एवं न्याय विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लंबी मशक्कत के बाद दोनों मसौदे तैयार कर लिए हैं। चर्चा में जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति बनेगी उन्हें शामिल करते हुए अध्यादेश कैबिनेट में मंजूर कराकर कानून बनाया जाएगा। इस कानून के तहत खाने पीने की वस्तुओं में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के बाद अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कराया जाएगा। अब दोस्तों आपको बताती हूँ कि नए कानून में क्या क्या है। सबसे पहला नियम यह है कि ऑर्डर के बाद भी खाने की चीज में शामिल इंग्रेडिएंट्स कस्टमर को पसंद नहीं आए तो उसे स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार होगा ग्राहक के पास। दूसरा नियम यह है कि ग्राहकों को यह अधिकार भी मिलेगा कि वो होटल रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। और तीसरा जो नियम है दोस्तों वो ये है कि ग्राहकों को शक होने पर वो पुलिस से शिकायत कर सकेंगे। इसकी जांच के लिए भी स्टैंडर्ड नियम तय किए जाएंगे। हालांकि दोस्तों इस नियम में ये कहा गया है, तीसरे नंबर वाले नियम में, कि अगर शक हुआ तो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो विचार करने वाली और सोचने वाली होगी, सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार लोग दुश्मनी में एक दूसरे की शिकायत करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और खास तौर पर जो माहौल इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश में या फिर देश के किसी भी कोने में, हिमाचल हो या कहीं पर भी हो, मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है तो उसे देखते हुए ये कानून का फायदा भी उठ सकता है। लोग इसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किसी और पर फायदा भी उठा सकते हैं इस कानून का। इसलिए सरकार को इस कानून में कुछ संशोधन करने होंगे जिससे कोई भी अपनी पर्सनल जो अगर दुश्मनी है किसी से तो वो ना निकाल पाए, किसी दुकानदार पर, किसी गरीब पर, किसी सब्जी वाले पर, किसी जूस वाले पर या किसी पर भी। अब अगर दोस्तों आपके मन में ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस तरह का कानून क्यों लाने जा रही है, तो आपको बता दूं कि यूपी में पिछले कुछ महीनों में दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने और खाने पीने की वस्तुओं में थूकने के मामले सामने आए हैं। लेकिन इस संबंध में कोई ठोस कानून नहीं होने की वजह से आरोपी को सजा नहीं मिल पाती, उचित सजा नहीं मिल पाती और आरोपी बच जाता है। इसलिए योगी सरकार इस तरह का कानून लेकर आई है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि कानून लाइए, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को इस कानून से टारगेट न किया जाए, इसका भी
खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी पर्सनल चीज़ें निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी, अपनी नफरत निकालने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार विधि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की भी आशंका बनी रहती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 13 सितंबर को गाजियाबाद में जूस की दुकान के मालिक को लोगों ने जमकर पीटा था। आरोप था कि दुकानदार ने जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दुकानदार को छुड़वाया। पुलिस को दुकान के अंदर एक प्लास्टिक की कैन भी मिली थी जिसमें यूरिन मिला था। पुलिस ने दुकानदार आमिर और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह की एक खबर 12 सितंबर को आई थी दोस्तों, जहां सहारनपुर के एक होटल का वीडियो सामने आया था। एक युवक जहां पर आटे पर थूकते हुए रोटी बनाते हुए दिखाई दिया था। इसके बाद तंदूर में रोटी को सेकने लगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और केस दर्ज किया था। दोस्तों, 23 सितंबर को भी एक मामला सामने आया था शामली से, जहां पर एक ठेले पर जूस बनाने वाले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि वो जूस में थूक रहा है। जब मामले का वीडियो सामने आया तो लोग आक्रोशित हुए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे। दोस्तों, इसी तरह की घटनाओं की वजह से योगी सरकार ये कानून लाने का प्लान बना रही है, तैयारी कर रही है। आपकी बाकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, इस कानून पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और मेरी बातों से जो मैंने कहा कि इस कानून में पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कानून का लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।